नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर के हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए गणित का क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर देखिए गणित का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। तो यहाँ पे बता दें आपको टोटल 138 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूर्णांक 100 का होने वाला है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन पेपर निर्देश दिया रहता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वो MR शीट पर जो आपको प्रश्न पुस्तिका क्रमांक लिखना होता है, जो 10 अंकों का होता है। तो कुछ निर्देश है जिसको समझ लेते हैं। परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। उसके बाद दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं और प्रश्न को पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय आपको दिया जाता है। तो इसमें आपको 2 खंड होने वाला है, खंड अ और खंड ब। तो देखिए किस खंड में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो खंड अ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जिसमें सिर्फ आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है। ठीक है, सभी में आपको 1 अंक मिलेंगे। इसका उत्तर OMR शीट पर आपको देना होता है। तो इसमें हम खंड ब की बात करते हैं तो यहाँ पे 30 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको सिर्फ 15 का ही उत्तर देना है और प्रत्येक में आपको 2 अंक मिलेंगे। उसके बाद 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 4 प्रश्न का ही उत्तर देना है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको प्रत्येक में 5 अंक निर्धारित है। तो इस प्रकार से होने वाला है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और उसका तो पहले हम देखेंगे सेक्शन ए यानी खंड अ। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100, जिसमें सिर्फ 50 ही बनाना है। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड की बात हो रही है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड इसका कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा ये। ठीक है, 1026 फिर से 2 से लगा देते हैं तो ये हो जाएगा 513। यहाँ पे देखिए 5 1 6 3 9, यहाँ पे 3 से लग रहा है तो ये हो जाएगा, चलिए इसमें भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 171। फिर से 7 1 8 1 9, फिर से 3 से लग जाएगा, है ना। तो 3 से अगर लगाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 19। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से नहीं, ये हो जाएगा कितना 3 5 15। ठीक है, और बच जाएगा यहाँ पे एक बार और लग जाएगा ना, 3 5 15 2 3 7 57 हो गया। फिर से 3 से लगा देते हैं 19 तिया 57। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से लगा दिए, है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर 2 बार आया है, 3 1 2 3 बार आया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 3 का घात क्या है। तो 3 का घात क्या है, तो 3 कितना बार आया है 3 बार, तो 3 का घात क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो शांत होने का क्या कंडीशन है। ठीक है, शांत कौन होता है, तो जिसके हर के गुणनखंड में 2 या 5 रहता है ना। यहाँ m या n लिख देते हैं, पावर में कुछ भी हो सकता है। तो 2 रहना चाहिए या 5 रहना चाहिए हर के गुणनखंड में, तभी चाहे 2 रहे चाहे 5 रहे या दोनों रहे, तब जो है शांत होता है। अगर कुछ और आ जाता है तो अशांत हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें 2 और 5 है तो ये शांत होगा, इसमें 2 और 5 है शांत होगा, ये इसमें 2 और 5 है शांत, इसमें देखिए 7 आ रहा है हर के गुणनखंड में, तो ये क्या हो जाएगा अशांत। तो यहाँ पे पूछ रहा है शांत नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है x इंटू 2x माइनस 5 और उसके बाद है -3 के शून्यकों का योग निकालना है हमें। तो यहाँ पर हम जो है इसका शून्यक का योग कैसे निकालेंगे। तो शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला होता है उसको लगा देंगे। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है -b/a होता है ना। इसका फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग बराबर -b/a। तो यही फॉर्मूला लगाना है। तो पहले इसको तोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 2x² माइनस हो गया कितना 5x माइनस है 3। तो इस तरह से ये निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए a का मान क्या है 2, b का मान क्या है -5 और c का मान क्या है -3। तो हमारा सूत्र क्या था,
शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। ठीक है, क्या था, माइनस बी बट्टा ए, है ना। तो यहाँ पे देखिए माइनस बी, एक तो माइनस ये रहेगा, बी का मान कितना है -5, तो ये हो गया -5 बट्टा में ए का मान क्या है 2, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 5/2 हमारा क्या आएगा आंसर। तो किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है, चौथा ऑप्शन में मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान होगा। तो ये सिंपल है, इस तरह से अगर मूल दिया हो तो क्या करना है, यहाँ जो x है, x के जगह पे हमें -3 रख देना है और इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए कर देते हैं। तो 2 इंटू एक्स के जगह यहाँ -3 रख दीजिए, पावर में 2 है, फिर प्लस है, फिर p तो रहेगा, x के जगह -3 रख देते हैं, फिर -3 बराबर है 0। तो इसको सॉल्व करते जाइए, 2 यहाँ 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ इसको अगर गुना करते हैं तो यहाँ पे देखिए प्लस, इसमें माइनस है तो ये तो माइनस में आ जाएगा, है ना। और p को 3 से करेंगे तो 3p हो जाएगा, अब माइनस में एक 3 यहाँ पे है बराबर 0। तो अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 माइनस 3p बराबर, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी -3 है बराबर 0। तो 18 में से यहाँ पे 3 घट जाएगा, 15 माइनस 3p बराबर 0, 15 माइनस 3p बराबर हो गया 0। तो यहाँ पे -3, तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा, चलिए इसको इस साइड कर देते हैं, चलिए इसको यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 15 बराबर, ये -3p को साइड बदल देते हैं तो ये हो जाएगा 3p। तो यहाँ से p का मान कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। ठीक है, तो 5 हमारा देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि बहुपद ax² माइनस bx प्लस c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c बटा a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे c का मान तो c ही है और a का मान a है, तो ये c बटा a ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर c सही है। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, ठीक है, यानी एपी में है। तो एपी में कौन होता है, जिसका जो है सार्व अंतर समान होता है। तो यहाँ पे तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, दो यहाँ पे देखिए सार्व अंतर सब में सेम आ रहा है, इस वाले ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसमें देखिए 3 इधर हो गया 2, तो यहाँ पे तो अंतर सार्व अंतर समान नहीं है, तो सार्व अंतर समान होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसका क्या हो जाएगा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों का इंटू क्या होता है 1 होता है ना। तो ये तो फॉर्मूला से बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला देखते हैं, इसका विभक्तर पूछ रहा है, तो विभक्तर को डी से सूचित करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है देख लीजिए, यहाँ से b का मान है -4, तो -4 का स्क्वायर -4, और फिर इसके बाद a का मान क्या था -4, फिर इंटू c का मान कितना है 2। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 16 माइनस 4 चुके, ये हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं A4ac, यहाँ पे a का मान 5 था, है ना, a का मान 5 था, ac का मान 2, ये 5 के 20 दूनी 40 हो जाएगा, तो 16 माइनस 40 ये कितना आ जाएगा -24 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें कह रहा मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी आपको डी यानी विभक्तर निकाल देना है। ठीक है, अगर डी बराबर 0 होता है तो वास्तविक होता है ना, और अगर
जीरो से कम होता है तो वो क्या होता है, वास्तविक नहीं होता है। तो ऑप्शन ए हमारे इसमें निकालेंगे तो ये वास्तविक नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में कौन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको चाहे तो आप ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं या इसका गुणनखंड करके बना सकते हैं। तो इसका अगर गुणनखंड करके बनाते हैं तो देखिए कितना निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0, ऐसे करके गुणनखंड कर दीजिएगा। इसमें कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा -1, फिर हो जाएगा x माइनस 2। तो यहाँ से गुणनखंड क्या निकलेगा, x माइनस 2 एक्स माइनस 1। तो x का मान आएगा, x का मान आएगा 2 या 1, है ना। तो एक तो है नहीं ऑप्शन में, 2 है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। तो देखिए 3 × 5 = 15, इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये नहीं हुआ परिमेय संख्या। ये 9 × 7 = 63, ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आएगा। 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है। तो ये तो सिंपल है, 154 का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए, 2 से लग जाएगा, 2 × 7 = 14, 1 बच जाएगा, 2 × 7 = 14। अब किससे लगेगा, 7 से, 11 × 7 = 77, 2 × 7 = 11। किस ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन में, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है। तो जिसका घात अधिकतम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसमें किसका घात 1 आ रहा है, यहाँ पे तो देखिए इसका घात 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर इसको अगर साइड चेंज करेंगे तो x यहाँ प्लस में है तो इस साइड आएगा, तो ये तो कट ही जाएगा, x तो बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसको अगर तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर एक्स ये तो घट जाएगा, तो 4x लेकिन बचेगा, है ना। तो इसमें घात 1 आएगा, तो ऑप्शन बी सही है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात कौन होता है, जिसका अधिकतम घात 2 हो। तो किसमें है अधिकतम घात 2, चलिए देखते हैं। तो इसमें जो है आपको द्विघात समीकरण, तो ये वाला हो जाएगा ना, ये देखिए इसका घात 2 है, यहाँ पे ये सब कट जाएगा, है ना। तो ये इसमें ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला देखते हैं, यदि समीकरण 4x² माइनस 3kx प्लस 1 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान क्या होगा। तो इसको हम लोग बना सकते हैं, वही फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, d बराबर b² माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहीं से लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, -3k का स्क्वायर और b² हो गया -4ac, तो 4ac, तो a का मान भी 4 है और c का मान 1। तो इस तरह से बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9k² -4 × 16, है ना। तो निकालेंगे तो ये हो जाएगा, तो k² बराबर हो गया 16 बट्टा 9, इस साइड आ जाएगा बट्टे में, तो k का मान क्या होगा कि ये स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो रूट में आएगा, तो 16 का वर्गमूल 4 और 9 का 3, 4/3, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल 2 एवं योगफल 2 एवं गुणनफल -15 है तो वह द्विघात समीकरण होगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, अगर इसको करेंगे तो ये हमारा ये आ जाएगा x² माइनस 2x माइनस 15, ये ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है ना। 12 4 16 4 20, तो ये तो है ना। नहीं वाला कौन सी, ये भी है, ये भी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। ये देखिए 2 का हो जाएगा 4, 5 का 25, 7 का 49, तो इसमें सार्व अंतर समान नहीं है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। का सार्व अंतर है ना, इसका क्या निकालना, में सार्व
अंतर निकालना है। तो यहाँ पे इसमें से घटा दीजिए, √8 में से घटा देंगे √2 को। देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, -2 √2। तो यहाँ पे देखिए 2√2 में से √2 घटाएंगे, क्या बचेगा, 2 √2 में से 1 √2 घटाएंगे तो 1 √2 बच जाएगा। तो √2 ये ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। 18 का कौन सही है, ऑप्शन बी। चलिए यहाँ पे देखिए x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान होगा, है ना। तो यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें सभी का मान बैठा दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 गुना हो गया sin 30 का 1/2, फिर हो गया इसका 1/√3, इसका मान हो जाएगा 2। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वो 1/, कितना हो जाएगा, √3 को √3 से गुना करेंगे 3 ही आएगा। तो 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। धन्यवाद।